बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू देश से मैं हूँ अली हुसैन नकवी। अवामी एक्शन कमेटी का जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से हमने गुज़िश्ता अपने प्रोग्राम में भी बात की, लेकिन हमने वो बात की कि अवामी एक्शन कमेटी जो एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर अपनी डिमांड्स और या उनका चार्टर ऑफ डिमांड है वो क्या है और उनका मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अपने विजिट के दौरान के जो आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ हल्के हैं, जो यूनियन कौंसिल के मुतालबात हैं उनके ऊपर भी हमें अवामी एक्शन कमेटी काम करती नज़र आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं बटल बल बाज़ार मंडहोल में, और यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई है हबीब नवाज़ काशर एडवोकेट, साबिक उम्मीदवार असम्बली भी हैं और ये अवामी एक्शन कमेटी के जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं। तो थोड़ी सी हैरानगी हमें यहाँ पे ये हुई कि हमने ये देखा कि वो जो एक बड़ा सा चार्टर ऑफ डिमांड था अवामी एक्शन कमेटी का, उससे हट के इन्होंने यहाँ पे जो लोकल यहाँ के इनके मसाइल हैं उनको उनके हल के लिए यहाँ पे उन्होंने अपनी यहाँ पे डिमांड्स रखी हुई हैं। तो हबीब साहब को हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो एक बड़े लेवल के ऊपर मुतालबात हैं और यहाँ की जो आपकी सूरत हाल है ये क्या उस अवामी एक्शन कमेटी से अलग है या उसके ऊपर यहाँ बात ना करने की, या इन मसाइल के ऊपर, चूँकि ये हम तो ये समझते हैं कि ये मसाइल यहाँ पे जो काउंसलर हैं या यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो लोग यहाँ से वोट लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, ये उनके काम है। हबीब साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। सर सबसे पहले तो ये बताएं, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस वक्त चार्टर ऑफ डिमांड जिसने पेश किया हुआ है 38 के करीब उसमें मुतालबात हैं, उस हवाले से उन्होंने लाया अमल भी अपना तरतीब दिया हुआ है। 29 सितंबर को उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान भी किया हुआ है। आप उसी अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा हैं या ये आपकी अवामी एक्शन कमेटी अलग है कोई? जी, शाह साहब, ये तो हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड जिस पे आप डिस्कस कर रही है, हमारा लोकल सतह का वो यूनियन कौंसिल लेवल का ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है। और जो आपने को सवाल किया कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर का वो जो मरकज़ी हैसियत जिसको हासिल है उसके चार्टर ऑफ डिमांड जो 38 जो नुकात चार्टर ऑफ डिमांड है उस पे हम ज़्यादा फोकस अभी उसी पे कर रहे हैं। ये हमारे जो मुतालबात थे ये तकरीबन 1.5 साल पहले थे, इनमें से कुछ मुतालबात हमारे हल हो चुके हैं और कुछ रहते हैं, लेकिन ये इसको कहें कि ये हम इसको पीछे रख के हमारा जो बड़ा मकसद है वो है रियासत के जो वसाइल हो, हक़ मलकियत और हक़ हुक्मरानी, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसके लिए जो हमारी अभी जो रिसेंटली जो 12 सीटें महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की थी उन पे हमारा जो फोकस था कि उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और वो इसलिए कि वो तकरीबन 1 साल का 35 अरब रुपया हमारे बजट का जो जम्मू कश्मीर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर जिसको बोलते हैं, इसका जो बजट था उसको 35 अरब रुपये किसी भी सूरत वो पाकिस्तान में वो सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग मुंतखब होकर आते थे वो अपने अल्ले तल्ले पे खर्च करते थे। जो वहाँ मुकीम पाकिस्तान का माजरीन का कोटा था वो तो हमारी हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया और ये भी हमारी डिमांड थी। और जो चार्टर डिमांड में जो हमारे माहदे तकरीबन मेरे ख्याल में 5 या 6 दिसंबर को हमारे साथ जो हुकूमत ने जो हमारे मुतालबात मंजूर किए थे, हमने एंट्री पॉइंट्स खवाला पे गए हुए थे, वहाँ मंजूर हुए थे, उन पे अमल दरामद जो था वो अभी रहना बाकी है। तो उसी पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारे जो चार्टर डिमांड है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का 38 नुकात, उसी पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सर ठीक हो गया, आपने जो बात की, मैं इसके ऊपर मज़ीद बात करने से पहले आपकी बात में से ही बात करता हूँ। आपने बात की हक़ हुक्मरानी और हक़ मलकियत की। आपको ये क्यों लगता है कि हक़ हुक्मरानी और हक़ मलकियत जो है वो आज़ाद कश्मीर के वासियों के पास नहीं है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की कि हक़ हुक्मरानी, यहाँ तो हमारा जो भी बजट बनता है या वज़ीर सेक्रेटरी ख़जाना वो भी पाकिस्तान का बैठा हुआ है, चीफ़ सेक्रेटरी पाकिस्तान का बैठा हुआ है, आईजी भी पाकिस्तान का बैठा हुआ है। हमारे सोर्सेज जो हमारी रियासत के थे, मंगला डैम बिजली जो हमारी बन रही है उस पर हमारा कब्ज़ा कोई नहीं। जितनी भी तकरीबन 4500 मेगावाट बिजली जो सिस्टम में रन है उसकी रॉयल्टी भी नहीं है। अगर हक़ मलकियत का तस्वुर होता तो वो सारी रॉयल्टी हमें मिलती।
अब गुलपुर का जो डैम है उसकी नीलम आपको इस झेलम वक्त का आपको इस वक्त हमारी बिजली पर मात्रा यूनिट कैसे मिल रही है? अभी तो पर यूनिट हमें तो 3 रुपये 5 रुपये 6 रुपये होता पाकिस्तान है। में क्या रेट है बिजली का? पाकिस्तान का वो अलग सूरत है। नहीं नहीं, ये आपने हक 19 के हुक्मरानी और हक के जी जी मलकियत की बात की है, तो मुझे बताएं ये ना कि तो पाकिस्तान में रेट अभी क्या है ये बिजली का पर ये यूनिट? तो हमारी जो हमने प्रोटेस्ट की हमने उनसे जाकर मुतालबा किया कि हमें जो हमारी कास्ट ऑफ जो कास्ट बनती है पैदावारी लागत जी उस पे हमें दी जाए। हालांकि 2 रुपये 59 पैसे की वो पैदावारी लागत बन रही है। अभी हमें तो तकरीबन नहीं तो औसतन औसतन नहीं, अगर औसत लगा लें तो ये 10 रुपये यूनिट हमें पड़ रही है अभी। नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि पैदावारी लागत के हवाले से जो बात कर रहे हैं आप, वो बात भी ठीक है। लेकिन अगर यही बात पाकिस्तान की आवाम ये बात करे कि आप वहाँ से चीनी, आटा, दालें, ठीक जी है, जी वो तो वो यहाँ की तो नहीं है ना, आप वहाँ से जी लाते जी हैं ना, ठीक है। वो जब अगर वहाँ पे वो ये मुतालबा करें कि ये यहाँ पे उगाते हैं और जो इसकी जो कास्ट है वो हमारे लिए अलग हो और अवाध कश्मीरी वालों के लिए अलग होनी चाहिए, तो फिर ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है। शाह साहब एक बात अर्ज कर दूं कि हमारा जो हमारी रियासत का जो अभी जो स्टेटस है वो मतराज़ा है। जी अभी प्लेबिसाइड होना है, बाकी मामलात भी करने हैं। इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान में यूएन चार्टर के मुताबिक हमें मतराज़ा हैसियत में जो हमें 52 चीज़ों पे जो सब्सिडाइज कर रहा था, इन्होंने हमें वो कम लागत पे देनी थी। उनमें से तो सिर्फ हमने तो आटा वो भी बड़ी मुश्किल से लिया आपके सामने। बिजली भी वो हमारी थी जो हमने लिया। अभी तक हमें सेहत की सहूलत भी नहीं है, तालीम की सहूलत भी नहीं है। हमारा जो बुनियादी जो हमारे जो मसाइल हैं वसाइल हैं उस पर भी हमारा कब्जा नहीं मुझे है। और आपकी ये मुझे अगर पाकिस्तान सॉरी टू कट यू, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई है। आप क्या कह रहे हैं कि यूएन ने आपको दिया हुआ है कि 52 चीज़ों के ऊपर जो है ना वो ये मुतराज़ा रियासत के लोगों को सब्सिडी दी जाए? बिल्कुल ये इन्होंने लिख के दिया हुआ है। इंडिया में अभी जो मकबूजा कश्मीर जो भारत मकबूजा नहीं, कश्मीर ये है, कौन सी रेवोल्यूशन में है? ये तो यूएन के चार्टर जो हमारा जो सर, उनके साथ कश्मीर के ऊपर जितनी भी यूएन की रेवोल्यूशन है, वो रेवोल्यूशन तो ये कहती है कि जो मुतराज़ा इलाके हैं वो चाहे इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जो रियासत के जो इलाके हैं या पाकिस्तान के, वो इंतज़ामी हवाले से दोनों मुल्कों को ये इख्तियार है कि वो यहाँ के इंतज़ामी अमूर कैसे चलाते हैं। उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क बनता ही नहीं है। पाकिस्तान आज अगर आज़ाद कश्मीर का स्टेटस चेंज करे, यहाँ पे वज़ीर आला ला के बैठाए, तो वो तो बैठा सकते हैं, उनको तो कोई उसमें कानूनी या ना या ना इंटरनेशनल ऐसी बात है। अभी आप मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि आप वो बाबत बताओ, मुझे बताएं कि कौन सी एक बात मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो उसका आर्टिकल 1 है उसके मुताबिक हम वो 4 सूबे हैं उसके हम तो कोई कानूनी हैसियत से वो तो हम वहाँ उसके कोई अप्लाई ही नहीं करते कि हम वो सर मैंने दूसरे पाकिस्तान के और शहरी की बात ही नहीं की है, मैंने नहीं आपने इंतज़ामी अमूर चलाने की बात की वज़ीर आला है। की बात की है ना। तो सर आप पूरी सेटअप के वो रख सकते हैं ना, इंतजामी अमूर वो किसी तरीके से भी चला सकते ना हैं। ना वज़ीर आला पाकिस्तान से लाकर नहीं यहाँ बैठाया जा सकता, लेकिन यहाँ पे अगर वो सेटअप बनाया जाए तो इसमें कोई ना मसला कश्मीर मुतासर होता है और ना ही यूएन की रेवोल्यूशन मुतासर होती है, क्योंकि ये तो इंतजामी अमूर है। ना इंतजामी जब तक यूएन के चार्टर का जो अब है प्लेबिसाइड के लिए इन्होंने जोना है और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, हमारे तो 3 जो शोबे थे वो हमारे जो उनके साथ मायदा हुआ था कि मुआसरात का निज़ाम होगा, खारजा होगा और दाखिला, 3 चीज़ें उनके पास रहेगी। खजाना उनके पास नहीं था और खजाना हमारी गवर्नमेंट के पास था। जबकि आप देख लें कि इसके अलावा हुकूमती जितने भी अमूर हैं उन पे भी काबज कौन है, कैसे काबज है? मुझे बताएं कैसे काबज है? आप वोट भी देते हैं? यहाँ से आपके हल्के से कौन मुंतखब होके गया असेंबली? जनाब पीटीआई अलग है। और क्यों नियाज़ी साहब कौन है? क्यों नियाज़ी साहब है ना, यहाँ के बासी हैं, बासी हैं, यहाँ के लेकिन बासी वो पाकिस्तान वोट कहाँ से लिए उन्होंने? वोट यहाँ से लिए, यहाँ से। तो फिर पाकिस्तान का अमल दखल क्या हो गया यहाँ पे? अमल दखल उन्होंने रिगिंग करवाई बाकी लोगों को उस तरह पाकिस्तान में जो सर अपने लोगों के लिए आप कह रहे हैं। अगर यासीन गुलशन साहब होते, आप कहते हैं नून लीग ने पाकिस्तान से रिगिंग यहाँ पे करवा दी है, पीटीआई वाले होते, ये खुद सियासतदान खुद कहते हैं ना, सियासतदान खुद काम, ये खुद कहते हैं यहाँ के आपके हल्के से उठ के आपके हल्के को ये एजाज हासिल हुआ कि यहाँ से वज़ीर आज़म भी बने,
वो यहाँ पे उन्होंने काम किए नहीं किए, आपके मुतालबात पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वहाँ से डायरेक्ट पाकिस्तान यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, उसने आपका हाथ पकड़ के कहा कि वोट जनाब आप क्यों न्याजी साहब को डालें। जनाब अब पाकिस्तान में खुद आज़ाद इलेक्शन कमीशन है नहीं अभी। सर, वो हमारा फॉर्म subject वो नहीं नहीं है। वो वो हमारा subject नहीं है। चैप्टर है ना, नहीं सर, चैप्टर कैसे वो है? मिलता है ना कि 40 जो फॉर्म 47 का जो अभी पीटीआई लगा रही है कि ये फॉर्म सर आप इधर 47 की बात करें ना, अगर यहाँ भी नहीं, इसी नहीं, तरह आप अगर यहाँ पाकिस्तान में जाएंगे तो मेरा आपसे फिर- सवाल ये होगा कि 14 आप फॉर्म 14 इतनी सी आजाद नहीं, कश्मीर है, 14 इतना सा आजाद कश्मीर है, मैं 4000 जनाब- समथिंग जो है ना मुरबा जनाब, मील मैं- का, आप जीबी की बात क्यों नहीं मैं- करते? मैं- जीबी मैं- पार्ट मैं- नहीं है रियासत का, कौन जीबी नहीं है पार्ट रियासत का। वो रियासत जम्मू तो कश्मीर आप का अवामी एक्शन कमेटी ने कहाँ जिक्र किया जीबी का? क्यों नहीं किया है? वो तो मुझे बताया ना, कहा आपने नहीं जीबी है। की हैसियत की बात की है? नहीं हम तो डिमांड कर रहे हैं ना सर कि 38 जो वो- आपका चार्टर ऑफ डिमांड है 38 उसमें का, अभी मुझे अभी एक अभी नुक्ता बताएं। उस वक्त तक उस जगह तक हम नहीं पहुंच सके। आप हम पहुंच रियासत नहीं की सके। जब बात करते हैं आप तो फिर जीबी को निकाल के आपने बाहर फेंका हुआ, आप नहीं कह रहे नहीं हैं कि हम नहीं उसकी नहीं, बात हमने नहीं तो कर रहे नहीं निकाला। ये तो 1952 में जो माहिदा कराची हुआ था, माहिदा कराची की सर वजह से मैं क्वेश्चन आपसे कुछ कर रहा हूँ, आप माहिदा कराची की बात ना करें। आप मुझे ये बताएं कि जब आप रियासत के हवाले से बात करते हैं, हक के मलकियत की बात करते हैं, आप हक के हुक्मरानी की बात करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर है। अभी आप तक सिर्फ आज़ाद नहीं कश्मीर की है, बात मैं कर रहे हैं। तो आपने चार्टर ऑफ ना डिमांड में किसी जगह के शाह ऊपर मुझे साहब, ये साबित ये कर दें आपके आपने हमारे जीबी का जिक्र किया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का अभी इतना मैंडेट नहीं है कि वो इन चीज़ों को लेकर आगे जाए। हमारी तो डिमांड फिर आगे मजीद आने वाले हक के हुक्मरानी और हक के मलकियत की बात का मैंडेट कैसे है अवामी एक्शन कमेटी के पास? वो तो हम बात तो कर सकते हैं ना। तो बात हमें तो जीबी की भी मिलेगी कर सकते हैं आप। नहीं जीबी भी आप जीबी रियासत का हिस्सा है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है। तो वहाँ पे कौन है, वज़ीर आला है या नहीं है? वज़ीर आला है, वो इंतज़ामी लिहाज से जो ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि माहिदा कराची की वजह से वहाँ हमें हमसे अलग रियासत जो बाकी बची थी 1947 तो में, वो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने रियासत को आपके लिए रियासत जो है ना वो महदूद होके ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर तक जो है ना वो नहीं आप हमारी आपको हक के हुक्मरानी और हक के मलकियत यहाँ पे हम चाहिए। तो जीबी के लिए भी कह रहे हैं कि वहाँ भी हक के हुक्मरानी और हक के मलकियत वहाँ की अवाम को होने चाहिए। तो सर ये अपने चार्टर ऑफ डिमांड में लिखे हैं कि जीबी के लिए हक के हुक्मरानी और हक के मलकियत होना चाहिए, हमने तो उसको आज़ाद कश्मीर के साथ जो आज़ाद कश्मीर का सेटअप है उसका हिस्सा बनाना चाहिए। अभी तक माजरत के साथ अभी हमारा जो पहले भी चार्टर ऑफ डिमांड था उस पे हम अभी तक मुकम्मल इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। यहाँ आए रोज़ हमें लॉलीपॉप दिए जाते हैं कि ये हम करेंगे, यहाँ आपको सहूलतें देंगे, बुनियादी जो मसाइल हैं हमारे उन पे हम फोकस करेंगे, हमारी गवर्नमेंट की या हमारे अदारे। अगर आपने बात की कि पाकिस्तान की या कुछ नहीं, अगर हमारी आके हुक्मरानी पे आ जाता हूँ, अगर आगे हुक्मरानी हमारे जो हुक्मरान है, आपने जिस तरह कहा कि यहाँ न्याजी साहब जीत गए हैं, तो रावलाकोट में आपने देखा होगा कि रावलाकोट में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने वाले कौन लोग थे? हमारे नुमाइंदे। अगर उनके पास कोई इख्तियार होता तो वो मुज़ाकरात करते ना हो। पहले तो देखे ना, फैसल राठौर साहब कौन है? फैसल राठौर साहब तो नहीं थे रावलाकोट। सर फैसल आपने मुज़ाकरात कहाँ पे किए? आपके मुतालबात आपके मुतालबात मंजूर कहाँ पे हुए? पहले जो मंजूर हुए थे बिजली वाले 12 मई की बात करता हूँ मैं, 12 मई की बात करता हूँ, 5 या 6 दिसंबर की बात नहीं करता। 12 मई को हमारे जो मुज़ाकरात हुए रावलाकोट में वो 3 बंदों के साथ हुए जी। ब्रिगेडियर MI जी, ब्रिगेडियर ASI और जो ब्रिगेड कमांडर था उसके साथ, वो इन तीनों ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए। ये तो बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर बातें। चले ठीक है, उनने किए, क्या गलत है तो इसमें? कौन गलत? उनके पास क्या अख्तियार है? हमारे जो हमने तो मुतालबे अपने गवर्नमेंट से किए थे ना, वो हमें कहाँ से? भाई इंतजामी अमूर, जब मैं कह रहा हूँ कि रियासत ज़ेर इंतजाम है पाकिस्तान के, रियासत ज़ेर इंतजाम है पाकिस्तान के, आपके खारजा अमूर उनके पास हैं, बजट आप वहाँ से लेके आते हैं, पैसे वहाँ से लेते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हर बार जब वो होते हैं, जब यहाँ पे कोई आज़ाद कश्मीर में अगर पीपल पार्टी की हुकूमत हो, तो पाकिस्तान में नून लीग की हुकूमत हो, तो पहला मुतालबा यही होता है जी कि वहाँ पे वज़ीर आज़म आया तो हमारी डिमांड का पता नहीं बजट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, हर चीज़ में डिपेंड आप वहाँ पे करते हैं। आपके शनाख्ती कार्ड जो है, आप बाहर जाते हैं तो आज़ाद कश्मीर की पहचान है या पाकिस्तान की पहचान लेके जाते हैं? जनाब इस तरह जो पाकिस्तान में जो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि आपके साथ आगे उन्होंने ये तो पहले
मैंने कहा कि चार्टर ऑफ डिमांड जो हमारा जो यूएन का चार्टर है उसमें ये सर, पाबंद है हमें पासपोर्ट देने के। आपकी अवामी एक्शन कमेटी का हाल ये है कि वो, मैं पहाड़ी जुबान में मुहावरा नहीं बोलूंगा, वो कहते हैं कि सज्जन अगर बाजू दे ना तो उसको निकल नहीं लेना चाहिए। आपने बाजू भी निकला है, आप आटा उससे बिजली से निकल के आप पहुंचे हैं गली मोहल्ले में। आपको तो मेरे ख्याल में आपके जो आपकी स्टडी मेरी स्टडी कमजोर है, इन्फॉर्मेशन भी आपकी सर मेरी इन्फॉर्मेशन भी कमजोर होगी। मुझे ये बताएं, अगर ये काम आपने करने हैं तो फिर असेंबली को खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पे ना सियासतदानों की जरूरत है ना कौंसलर की जरूरत है। आपने यहाँ पे टूटी खंबे भी आपने लगवाने हैं। 78 सालों में सियासतदानों ने, सर आप जो आपके बुनियादी आपने अवामी हकूक की बात की, आपने अवामी हकूक की बात की, लोग आपके साथ निकले। आपने आटा सस्ते की बात की, लोग आपके साथ निकले। बिजली की बात की आपने, लोग आपके साथ निकले। अब ये काम अगर आपने करवाए हैं, आपको कामयाबी हासिल हुई है, तो बजाय आप इसके ऊपर महदूद रहते, आप पहुंच गए जनाब कि कम से कम यहाँ पे 3 ग्राउंड हमें दे दिए जाएं। और भाई कौंसलर की बात है, ये वो बात करे या कोई पॉलिटिकल लीडर है वो बात करे उसके ऊपर। इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर यहाँ सियासतदान, यहाँ MLA भी रहे और यहाँ वज़ीर आज़म भी रहे, न्याजी साहब को करना चाहिए ये काम, ये अपनी अवाम के लिए खड़े होते। न्याजी साहब कौन है? खड़े होते न्याजी साहब तो यहाँ के रहने वाले ना, यहाँ के तो नहीं है ना, यहाँ के रहने वाले है ना। हमारी क्या जरूरत है? यहाँ पे जो काउंसलर होगा या डिस्ट्रिक्ट काउंसलर होगा वो अवामी 78 सालों में वो अब मैं जाती हैसियत में नहीं जानना चाहता कि न्याजी साहब की 2005 से पहले क्या हैसियत थी। मैं नहीं चाहता। अब देखिए कि इस्लामाबाद में अगर इस्लामाबाद में अगर एक सियासतदान आता है, मैं शॉर्ट लफ्जों में, एक सियासतदान आता है यहाँ सियासत करने के लिए, उसके पास जब वो आता है, उसके पास खाने पीने के या सफ़र करने के लिए वो लोगों की गाड़ियों पे आता है। मेरे सामने मिसाल मौजूद है कि मैं बुनियादी तौर पर ये समझ लें कि मैं बचपन से ही सियासत में मेरा अमल दखल रहा है। गुलशन साहब जब आए तो उनको एक दोस्त ने गाड़ी गिफ्ट की। ठीक हो गया। सुनो ना, उनके पास अपने जो अकाउंट में थे तकरीबन में, जो लोगों से हमने सुना है कि उनके अपने अकाउंट में तकरीबन 8,000 रुपये के लगभग उनके पैसे थे। अभी देखें कि पेट्रोल पंप उनके पास, कोठियाँ, बंगले, गाड़ियाँ, प्राडो के 6-7 किस्म के पास उनके पास गाड़ियाँ हैं। इस्लामाबाद में देखें उनकी प्रॉपर्टी, अब्बासपुर में देखें उनकी प्रॉपर्टी, बाकी जगहों की वो प्रॉपर्टी वो कहाँ से लाई है? अगर वो बुनियादी हकूक वो अवाम के लिए वो काम करते तो आज हमारी जरूरत नहीं पड़ती। अवामी एक्शन कमेटी किस लिए बनी है? मेरी बात सुने। मेरा भी सवाल, क्वेश्चन ये भी बनता है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आखिर इसका वजूद आया क्यों है? तो ये सवाल तो मैंने आपसे किया है ना। आपने आपको पहले कहा है कि आपने मुतालबा किया आटे का, आपने मुतालबा किया बिजली का, आपने बिजली के बिलों के ऊपर सब्सिडी की बात की, सब कुछ किया। लोग आपके साथ निकले, आपके मुतालबे ने लोगों को अट्रैक्ट किया, आपने मोटिवेट किया, बड़ी तादाद में अवाम आपके साथ निकली, मुतालबात आपके मंजूर हुए। इस महंगाई के दौर में और वो भी उस टाइम के ऊपर जिस वक्त पाकिस्तान बैंकक्रप्टी से मतलब हो रहा था, या आप ये कह सकते हैं कि माशी तौर पर सर्वाइवल के मूड में था पाकिस्तान। उस वक्त आपके मुतालबात मंजूर हुए? जी मंजूर हुए। अब आप जो मुतालबे ये कर रहे हैं और जो आपने 38 जो निकात पेश किए हैं चार्टर ऑफ डिमांड के, तो इससे बेहतर है कि आप वो 38 के बजाय आप एक मुतालबा कर दें कि भाई असेंबली को खत्म किया जाए, हम वहाँ पे आके बैठना चाहते हैं, हम लोगों के मसले असेंबली के किसी जरूरत है। मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें कि सियासतदानों के लिए पीछे क्या बचा है? मैं सियासतदानों के लिए, सियासतदान आज भी अपना किबला अगर दुरुस्त करें तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक बात करूँ, अगर वो हमारे जो बुनियादी हमारी जो तालीम है वो हमें बेहतर तरीके से मिलनी चाहिए। हमारी सेहत है उसके लिए हमारी बुनियादी ज़रूरत है वो हमें बराबर मिलनी चाहिए। हर बंदे को, जो छोटा है बड़ा है, सबको बराबर मिलनी चाहिए। और उसके बाद बिजली के इश्यूज़ जो हमारे आ रहे हैं कि अगर 4500 मेगावाट हम पैदा कर रहे हैं और 3500 350 हमारी ज़रूरत है, वो हमें पूरी नहीं दी जा रही है। पिछले दिनों तकरीबन 1 महीना हो गया हमें 12 घंटे बिजली मिलती है, 12 घंटे नहीं मिलती। आप देख लें कि यहाँ वोल्टेज की कमी, वोल्टेज 220 या 240 होना चाहिए, और अगर 70-80 वोल्टेज पे हम यहाँ सरवाइव कर रहे हैं तो ये देखें कि ये हमारे साथ जाती है। और मैं आपको जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान से जो ला रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं,
मैं सिर्फ एक आपको फिगर देता हूँ, 2-3 फिगर हमारे पास जो मौजूद हैं, जो हमने स्टडी भी किए हैं। बिजली की जो 4500 मेगावाट की जो मंथली इनकम बनती है, वो मंथली नहीं बल्कि एक साल की जो बनती है 27 खरब रुपया बनता है हमारा जो जम्मू कश्मीर की। मैं पाकिस्तान की बात, मैं जम्मू कश्मीर की जो 4000 मरबा मील है, सही 84-80 हज़ार को निकाल दें, 28,000 GB को निकाल दें, बाकी जो इंडियन मकबूजा कश्मीर है उसको निकाल के फिर 4000 मरबा मील की जो वसाइल में उन पे बात करूँगा। एक तो बिजली आ गई 27 खरब रुपया, और हमारे जो 22-25 लाख जो हमारे बैरून मुल्क हमारे भाई, जो अगर बुनियादी यहाँ रोज़गार होता, यहाँ इंडस्ट्री होती, तो आज हमारे तबते सरोंग में जहाँ अपनी जवानियाँ वहाँ ख़त्म करके लाशें लेकर वो पेटियों में, कितने लोग हमारे पेटियों में बंद आकर आते हैं, और यूरोपियन मुल्क में कितने लोग हमारे गए हैं। उसका हिसाब लगा ले तो पाकिस्तान की जो इकानमी है उसमें उसके ज़रिए मुबादला में हिस्सा तकरीबन 45%, 45% वो बनता है, वो उसका अमेन हो तो अच्छा, वो क्या फायदा? 45% हिस्सा जो है सिर्फ हमारा, वो आज़ाद कश्मीर वाले डालते हैं। सिर्फ आज़ाद कश्मीर वाले जो जनाब, foreign ये evidence फिगर, है। ये ओरिजिनल फिगर है। अगर ये कोई कहाँ से साबित, लिए हैं ये आपने? सब जी कहाँ से लिए हैं आपने? हमने पूरे जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक वो जो मामला थे उनको नहीं, कोई मुझे कोई अथेंटिक मुझे अदारा बता दें, कोई मुझे अथेंटिक कोई ये पाकिस्तान के खुद अदारों ने सर ये किसी एक अदारे का नाम बता दें, कोई मुझे आप इसमें डॉक्यूमेंट्री जहाँ पे पब्लिश हुए हैं, कोई गजट पे आए हैं, कहाँ पे आए हैं, वो मुझे एक एक आप साफिए में मैं एक बता, मुबश्शिर लुकमान साहब ने, सर मुबश्शिर लुकमान इज नॉट द ऑथेंटिसिटी, और नहीं मुबश्शिर लुकमान ऑथेंटिसिटी नहीं है। उसके पास स्टडी थी ना, सर स्टडी की बात नहीं, आप बात कर रहे हैं, आपने फिगर यहाँ पे कोट किया है कि पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें 45% जो है जो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों का हिस्सा है। बिल्कुल हिस्सा है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान की आवाम तो बिल्कुल भूखी नंगी है। वो जनाब देखे ना कि अगर बुनियादी आपने वो फॉरेन नंगी समझे ना, 20% लोग हैं जो खते तकरीबन 80% जो वो खते गुर्बत से नीचे, वो 80% खते गुर्बत से नीचे, बिल्कुल है नीचे। काशिर साहब, अगर आप ये दोनों चीजें अगर मुझे आप इनके कोई साबित कर दें, देखिए ना, मैं अब साबित कर दें आप मुझे किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, या मतलब बता दें, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूं। मैं इसका जवाब ये शार्ट लफ्जों में देना चाहता हूँ कि अगर ये सवाल सुने, ये तो हमारा जो आज का इंटरव्यू चल रहा है, ये अनफन है या नहीं है? एक बात ऐसा ही, अगर आपने सवालनामा भेज दिया होता मुझसे कि मैंने ये सवाल करने हैं आपसे, और इसकी डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है वो प्रूव करने के लिए, आप अवामी एक्शन कमेटी के आदमी हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पास आपको तो कम से कम ये पता होना चाहिए कि फलां अदारे ने ये रिपोर्ट की थी। नहीं, इस तरह के तो अभी मेरे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन सर, इसको यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। आपने 45% वाली बात ठीक है, और 80% वाली जो बात आपने की है, जी, ये आपने अगर मैं बल्कि नाज़रीन को हम इसकी सेकंड जो इसकी एपिसोड होगी उसमें भी आपका जिक्र करेंगे इंशाल्लाह ताला हम। जी। और उसमें अगर आपकी तरफ से ये मिल गया तो मैं सर मीडिया पे ही जो है ना, यहीं पे इसी चैनल के उस्ताद से मैं आके मैं इंशाल्लाह, लेकिन अगर ये आपकी दोनों चीजें गलत साबित होगी तो मैं साबित करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा इंटरव्यू होगा, नेक्स्ट पे इसको नेक्स्ट पे ले जाते हैं। अब आते हैं इस चीज की तरफ, बल्कि हम वाइंड अप की तरफ भी जाएंगे। मुझे ये बताएं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की यासीन गुलशन साहब की कि उनके पास ये था, 8000 था, ये गाड़ी ली थी, तो उन्होंने पैसे इतने कहाँ से लाए। तो आपने जब ये बात की है कि वो 12 जो सीटें हैं महाजरीन मुकीम पाकिस्तान की उनको खत्म किया जाए, तो इनकी बात क्यों नहीं कर रहे कि भाई इनकी भी सीटें खत्म कर दो? क्या जरूरत है यहाँ पे 40-50 MLA की इतने छोटे से इलाके के अंदर? हमारी एक बादशाह साहब याद आ गई मुझे कि रावलपिंडी जो डिवीजन है उसकी आबादी कितनी है? तकरीबन 2 करोड़ के लगभग है, तकरीबन 2 करोड़, ठीक है 2 करोड़ के, 2 करोड़ के लगभग। और उसका जो अदूदरबा है या उसका कहते हैं कि सर मैं मेरा सवाल आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 12 सीटों की आपने मुतालबा की है। मेरा ये सवाल नहीं है कि आपने गलत किया या सही किया है,
मेरा ये क्वेश्चन है कि उनके ऊपर तो किया है, वो मराद खाते हैं, सारा कुछ करते हैं। आपने खुद यहाँ पे ये बात की है कि गुलशन साहब जो है वो 8,000 रुपया था उनके पास जब वो सियासत में आए या जो बिल्कुल। भी हुआ, उनके पास गाड़ी नहीं थी, ये नहीं था, आज उनके पास कोठियां हैं, बंगले हैं ये। तो आप इनका क्यों नहीं कहते हैं कि भाई यहाँ पे भी जो है वो ये सीटें भी खत्म की जाएं या इनको कम किया जाए, ये बात क्यों नहीं करते हैं आप? नहीं, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगा तो हम इनको कम करने की कोशिश करेंगे कि हमारी डिमांड होगी। वही बात आपने पहले भी कहा कि आप हमारी हैसियत क्या है अवामी एक्शन कमेटी की। जब लोकल काउंसलर भी यहाँ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी मौजूद हैं, एमएलएज भी मौजूद हैं, तो उसके बरक्स हमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पास कौन सा ऐसा मैंडेट है जो वोट लेकर हम यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं या वोटों के बगैर ही सर्वाइव कर रहे हैं, या अवामी जुड़ जो हमारे साथ शामिल हुई है वो किस बिना पे शामिल हुई है कि अगर ये कोई हमें कोई सहूलियात या हमारे जो मसाइल थे वो हल कर देते तो हमारी क्या ज़रूरत बनती थी कि हम लोगों के पास जाएं और ये कहें कि हमारे साथ खड़े हो, और हम इनको हुकूमत को हम चैलेंज करते हैं कि हमारी डिमांड्स पूरी करें। ये तो इनका असम्बली में इस चैलेंज के बाद, इस चैलेंज जो आपने जो चैलेंज किया हुआ है हुकूमत को, इसके बाद आपका अगला लाया अमल क्या है? इलेक्शन में जा रहे हैं आप लोग आगे? जी नहीं, इलेक्शन में हम अभी तक जमहूरी तरीका इस्तेमाल करें ना सर। नहीं, इंशाल्लाह नहीं। पार्लिमानी सियासत मौजूद है यहाँ जब पे। एक शाह साहब, असेंबली है, मुझे शाह साहब लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। असेंबली है आपके पास, जी जी इलेक्शन का प्रोसेस है आपके जी पास, जी आपके मुतालबात वही हैं कि जो आम आवाम के होते हैं, लोगों के जी, जी। मुतालबात होते हैं। ये बुनियादी तौर पर इन मुतालबात को हल करना यहाँ पे लोकल काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर या एमएलए उनका काम है। वो जी वो नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप जी, डिमांड जी। कर रहे हैं। तो बजाय आपके ये आप ऐसे डिमांड करें, उनकी आप हैसियत ही खत्म करें, आप इलेक्शन लड़ें, ठीक है, इलेक्शन में आए, असेंबली में जाकर मुतालबात करें। इंशाल्लाह जब वक्त होगा ना, वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हम सर आजाद कश्मीर पूरा जाम करने का आप ऐलान कर देते हैं, आप कहते हैं वक्त नहीं है अभी। इलेक्शन में 29 को आपने ऐलान किया हुआ है, इंशाल्लाह 29 नेक्स्ट को इलेक्शन देख लेना, देख लें कि क्या पोजीशन बनेगी, कितने % वोट डलते हैं। और दूसरी जो बात नेक्स्ट इलेक्शन में आप अवामी एक्शन कमेटी इंशाल्लाह जाएंगे? इंशाल्लाह बेहतर जो होगा वो हम बुनियादी जो हमारे रूट लेवल के तौर पर ये बताएं कि नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे उसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या इम्पैक्ट डालेगी, उनका लाया अमल क्या होगा, वो क्या किरदार अदा करेंगे? जो ये अवाम की डिमांड पे हम अभी तक हमारा कोई फैसला नहीं हुआ कि हम इलेक्शन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो हमारी क्या सूरत हाल बनती है कि हम इलेक्शन बाइकाट करेंगे या जो भी होगा वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो फैसला करेगी वो बड़े ही फतीन ज़हीन लोग हैं, वो इस तरह की करेगी फैसला? इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे जो ये डिमांड्स पूरी होंगी तो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। तो आपको अपनी डिमांड ये पूरी होने के चांसेस कितने लग रहे हैं? आप तो बुनियादी तौर पर रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं ना? नहीं, तो ये तो यही बात है ना, आप कह रहे हैं कि मेरे हमारे ये 38 मुतालबात हैं भाई, कल आप कहेंगे कि भाई वज़ीर आज़म को उतार के हमें हमारा वज़ीर आज़म बना दो। अगर उसने ना आप ना बना सके तो हम रियासत बंद कर देंगे। अनवार उल हक साहब की एक बात मैं कोट कर दूं कि उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मुझसे इस्तीफ़े का मुतालबा करती तो मैं दूसरे दिन ही इस्तीफ़ा देता। आज दिन तक हमारी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ना तो किसी एमएलए को कहा कि हम आप इस्तीफ़ा दो, ना हमने गवर्नमेंट को कहा कि आप वज़ीर आज़म साहब को या सदर साहब को कहा कि आप जिस तरह लूला लंगड़ा सिस्टम चल रहा है हम तो उनको बाख्तियार देखना चाहते हैं कि वो बाख्तियार हों, अपने मामलात अपने फ़ैसले जो वो खुद करें। हमारी जो असम्बली की कानून साजी है वो खुद अपने अगर इनके पास अख्तियार हो। मैं आपको बता दूं कि पिछली जो गवर्नमेंट गुजरी है तकरीबन 3 वज़ीर आज़म गुजरे हैं, 3 वज़ीर आज़म उन्होंने चेंज किए। अभी जो तकरीबन चौथा साल ख़त्म होने वाला है इसमें भी इन्होंने पहले न्याज़ी साहब को बनाया, वो उस न्याज़ी साहब के बाद तनवीर इलियास साहब को किस तरह इन्होंने लाया, फिर उसके बाद तनवीर इलियास साहब को हटाकर अनवार उल हक साहब को किस तरह लाया, किस तरह कानून की वो दजियाँ, कौन थे लोग जो इनको बार बार चेंज कर रहे थे। ये इनकी क्या हिम्मत होती है कि एक पार्टी का सदर है वो वज़ीर आज़म बन गया, तो जिस तरह हम हम बेशक कुछ भी कह लें सिकंदर याद साहब, मतलब आप आज़ाद कश्मीर को बंद कर दें, आप उठ के जो है पूरी रियासत की हैयत तब्दील करने की बात करें, लेकिन वहाँ पे असेंबली में अपनी रियासत पे हम अपना अख्तियार चाहते हैं।
तो सर ये आपके लोग हैं। नहीं, अनवारुल्लाह का आपके लोग हैं, अनवारुल्लाह का आपकी रियासत का हिस्सा है, नियाज़ी साहब आपकी रियासत का हिस्सा है, यासीन गुलशन इसी रियासत का हिस्सा है। ये जो 52 लोग वहाँ पे बैठे हैं, या आप 52 में से आप उनको 12 को निकाल दें जिनको आप मानते नहीं है, बाकी 40 तो आपके रियासत का हिस्सा है ना। बिल्कुल हमारी रियासत के हिस्से। तो फिर आप ये तो आप ये कहें कि भाई हम ये असेंबली नहीं चाहते हैं, वो 12 वो हम अल्लाह बोलना चाहते हैं और हम अल्लाह बोल के हम अपने तरीके से चलना चाहते हैं। हम असेंबली में अगर 13 मई को हम जब मुजफ्फराबाद पहुंचे थे, तो अगर कब्जा कर रही होता तो हमारे पास तकरीबन 2-3 लाख बंदे थे, हम कब्जा कर सकते थे। हमने कब्जा किया, हो सकता है कर ही लेते अगर आपके मुताबिक पूरे होते तो। इस तरह की सोच। अच्छा 29 सितंबर को आपने ऐलान किया हुआ है बंद, सब कुछ बंद। जी जी, ये कहते हैं ना। हाँ जी जी, बंद मतलब बंद, सब कुछ बंद, सब कुछ बंद। मुतालबात पूरे नहीं होते हैं तो फिर तो अगला लाए, मतलब हमारे तो एक क्या प्लान होगा अगला? बस वो जिस तरह हुकूमत ने एक्शन लिया तो लोगों को मरवाएंगे? नहीं, हम तो किसी सूरत में, हमने हमारी जो पुरअमन है, हम तो इसी के खिलाफ है कि हमारी पुरअमन। अभी 12 मई को देख लें, 11 मई से एक हमला नहीं टूटा। जो भी किया है वो यहाँ के रियासती अदारों ने अगर हमला किया तो उन्होंने किया। 13 मई को देख, 12 मई को देख लें, 13 मई और दिसंबर में हमने जो गए हैं एंट्री पॉइंट्स बंद किए हैं। कोई साबित कर दे कि हमने किसी को उफ तक भी की है। सर मैं बात और कर रहा हूँ 38 साहब के आप कह रहे हैं कि लोगों को मरवाएंगे। लोकल की बात मैंने नहीं की है इतनी। 38 साहब के जो मुतालबात हैं, उनमें जो आपने मुतालबे लिखे हुए हैं, वो मेरे अपने ज़ाती ख्याल में अगले 10 साल तक मुमकिन ही नहीं है कि वो पूरे हो सके। ये मेरी अपनी गलती भी हो सकती है, मेरी अपनी गलती नहीं है, आपकी नहीं है। आपकी तो सर वो राय, आप ज़ाहिर सी बात है अवामी एक्शन कमेटी का हिस्सा है, आपकी राय के मुताबिक तो अगर यहाँ पे वज़ीर आज़म रात को कोई और हो तो सुबह कोई और भी हो सकता है। ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। वो अगले 10 साल तक आपके हाल नहीं हो सकते हैं। मेरा ये सवाल है कि चूँकि अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद हुकूमत के अख्तियार में हैं या नहीं है, ये मुतालबात आपके पूरे नहीं होते हैं, तो आप फिर जब यहाँ पे रोड बंद करेंगे, यहाँ पे एम्बुलेंस को रास्ते नहीं मिलेंगे, ठीक है, लोगों के कारोबार बंद होंगे, ज़ाहिर सी बात है गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग भी हैं, वो दिन दिहाड़ी लगाते हैं और जाके शाम को खाना खाते हैं। जब रियासत अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी, ठीक है, तो वहाँ पे तो फिर हालात ख़राब होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर हमने पहले भी लॉकडाउन किए तो हम किस लिए लॉकडाउन कर रहे हैं। हम अपने मैं कारोबार भी करता हूँ, मेरे भी बाल बच्चा है, हम अपने कारोबार तबाह कर दिए, बाकी मामला किए। इस अवाम को सिर्फ बाशऊर ये जो हमारा अवामी हकूक़ बेदारी शऊर, इसका हमने क्यों ये नाम क्यों रखा था कि हम आम इंसान को ये समझाने में कामयाब हो जाए कि आपके हकूक़, बुनियादी हकूक़ क्या है और आप किस तरह ले सकते हैं। आप अपने सियासतदानों से पहले ये सवाल करें कि हम जो आते हैं यहाँ, पहले लोकल काउंसिलर को कह लें, फिर आगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर जाता है, फिर MLA जाता है, हम सवाल कर सकें हमने वोट किस लिए दिए थे। आपको बुनियादी हकूक़ के लिए कि हमें सेहत चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, कोई ऐसी चीज़ है जो हमें जो मिल रही है कि तकरीबन हमारे जो रियासत के मुलाजमीन है 1,20,000, बाकी जो 24 लाख लोग हैं, या 24 लाख नहीं सॉरी, तकरीबन 44 लाख, और उनका क्या कसूर है? सर वक्त कम है, वक्त बहुत कम है। चलें, अगर आपकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं जाते जाते आपसे आखिरी सवाल ये पूछूंगा, जब ये आप इतना लंबा लंबा लॉकडाउन करते हैं, कारोबार भी बंद होते हैं, आपने खुद कहा, ये इसको मैनेज करने में और ये जो निज़ाम ज़िंदगी है उसको चलाने में, ठीक है, ये पैसा कहाँ से आता है? ये हमारे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह इन्होंने कहा था कि फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं और आगे एजेंट हैं और रात से पैसे ले रहे हैं, हमारे अकाउंट सामने हैं सारे के सारे। वो अगर 1 रुपया भी आता है तो इनको पता होता है, इनके अदारों को पता है। हमारे सबसे पहले आप तो बात कर रहे हैं, मेरा सवाल ही कुछ और है। हमारे मैंने कहा नहीं, आपने नहीं कहा, हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने कहा, मेरी गुजारिश, मैंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा, मैंने कहा आपसे नहीं, आपने नहीं कहा। मैंने आपसे कहा कि आपको कुछ और किसी मतलब गलत सोर्स से पैसा आता है, कुछ कहा नहीं, आपने। मैंने आपसे सवाल ये किया है कि जब
ये लॉकडाउन होता है मिसाल के तौर के ऊपर, आपके मुतालबात पूरे नहीं होते हैं, आपको 10 दिन धरना दे के बैठना पड़े, जी। बकौल आपके 2-3 लाख लोग तब थे, अब भी 2-3 लाख लोग आपके पास होंगे, इनको मैनेज कैसे करेंगे, ये माली अखराजात कैसे करेंगे आप? ये हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, पहले भी उन्होंने बहुत ज़्यादा, मैं जो तकरीबन मैं कह दूं कि 3 साल हो गए मुझे यहाँ धरना दिए हुए और यहाँ तहरीक चलाते हुए। शुरू दिन से मैं यहाँ तहरीक के साथ मुंसलिक हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, वो अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और तरक्कियाँ भी दे। उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपना इसमें कंट्रीब्यूशन दिया और आज भी दे रहे हैं, पहले भी दिया और आज भी। बस ओवरसीज कह लें या फॉरेन कह लें, बात बराबर ही है ना सर? ओवरसीज़ भाई हैं मेरा, जो जम्मू कश्मीर के रियासती भाई हैं, कोई किसी से तो फॉरेन के तो नहीं कह सकता तो कि यहाँ से जो वहाँ मिले होते हैं वो हाँ। भी जम्मू कश्मीर के ही होते हैं। हाँ। खैर सर, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हबीब नवाज़ काशिर साहब की, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं। इनकी गुफ्तगू से आपने क्या अंदाज़ा लगाया कि क्या अवामी एक्शन कमेटी जिन मुतालबात के साथ मैदान में आई थी, क्या ये अपना रास्ता भटक चुके हैं या अभी तक ये उसी रास्ते के ऊपर गामज़न हैं और इनके मुतालबात जो हैं वो अवाम के लिए ही हैं, या जो इल्ज़ामात इसके अलावा लगते हैं कि शायद अवामी एक्शन कमेटी किसी और के मफादात के लिए काम कर रही है या किसी के हाथों में खेल रही है, आया ये दुरुस्त है या नहीं है, ये फ़ैसला आपने करना है। हमारा आज का प्रोग्राम यहीं तक था। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।